हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस सवाल में हम भिन्न के सवाल देखेंगे, जिसमें भिन्न जोड़, घटाव, गुणा व भाग, यानी जोड़ भी उसी सवाल में हो, घटाव भी उसी में हो और गुणा भी उसी में हो और भाग भी। तो हमें चारों चीज़ें एक साथ करना है। तो हम पहले किसको हल करेंगे और किस प्रकार हल करेंगे, तो यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, जिसमें चारों चीज़ें दे रखी है: जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इसको हल करते हैं। जैसे 5/3 हमें दे रखा है, प्लस 2/7 दे रखा है, माइनस 4/5 दे रखा है, और गुणा में हमें 9/7 दे रखा है, और भाग में हमें दे रखा है 4/9। अब हमारा यहाँ पे बोर्ड मास का जो नियम है वह लगाना पड़ेगा, हमें बोर्ड मास के नियम का उपयोग करना पड़ेगा। तो बोर्ड मास का नियम हमारा कहता है बोर्ड मास यानी ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हमारा यहाँ पे है नहीं, ऑफ यानी का ब्रैकेट का भी नहीं है, और डी यानी डिवीजन, यानी पहले नंबर पे हमें भाग को हल करना पड़ेगा, यानी डी हल करना पड़ेगा। डी का मतलब होता है भाग लगाना। तो पहले किस भिन्न के बीच में भाग का निशान लगा हुआ देखेंगे, तो इन दोनों भिन्नों के बीच में भाग का निशान लगा है, तो हम इसी को हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे हमें भाग का निशान दे रखा है इन दो भिन्नों के बीच में, तो ये भिन्न हमें यहाँ तक वैसे के वैसे ही लिखना है जैसा हमें दे रखा है। तो हम लिखेंगे 5/3 प्लस 2/7 माइनस 4/5 गुणा 9/7। और अब देखेंगे हम भाग, भिन्न के भाग में भाग का जो निशान होता है वो गुणा में परिवर्तित हो जाता है, गुणा में लिखा जाता है, गुणा में उसको बदल देते हैं। तो जब हम इस भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे तो इस अगले वाले भिन्न का अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में चला जाएगा, यानी भिन्न उल्टी हो जाएगी। 9/4 हमारा हो जाएगा, यानी 4 नीचे लिखेंगे और 9 को ऊपर लिखेंगे। तो अब हमारा ये भाग वाला निशान हल हो गया। अब हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। अब हम देखेंगे किन भिन्नों के बीच में गुणा का निशान लगा है। तो हम देखेंगे इन दो भिन्नों के बीच में और यहाँ दो भिन्नों के बीच में गुणा का निशान लगा है, तो हम इसी को हल करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अब इन दो भिन्नों को वैसा का वैसे लिखेंगे हम। 5/3 प्लस 2/7 माइनस लगा है, माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कोई संख्या एक दूसरे से आड़े में या ऊपर में या तिरछे में कट तो नहीं रही है। अगर कट रही है या भाग जा रहा है तो हम पहले उसको हल कर लें। तो हम देखेंगे यहाँ गुणा का निशान है और यहाँ पे भी गुणा का निशान है, तो ये 4 इस 4 से क्रॉस हो जाएगा, यानी 4 से 4 में भाग चला जाएगा एक बार में, और यहाँ पे भी एक बार में। अब हमें इन तीनों का आपस में गुणा करके लिखना है, क्योंकि भिन्न के भाग में गुणा ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है। तो हमें 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का 9 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 81। ये हमने ऊपर का गुणा ऊपर कर दिया, और अब नीचे का नीचे करेंगे तो 5 का 7 में करेंगे 35, और 35 का 1 में करेंगे तो यह 35 ही आएगा। इस प्रकार हमारा गुणा भी हल होगा। अब आता है एडिशनल यानी जोड़। अब देखेंगे हम जोड़ इन दो भिन्नों के बीच में लगा है, तो पहले इस भिन्न को हम जोड़ कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, तो जो सिंपल आपको लगता है वह कर सकते हैं आप, क्योंकि भिन्न का जोड़ हम बटरफ्लाई विधि से भी कर सकते हैं और एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। तो हम इस भिन्न को प्लस करेंगे बटरफ्लाई विधि से। तो यहाँ पे इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और इन दोनों का भी करेंगे और यहाँ पे नीचे भी करेंगे। तो हम बटे वाली लाइन खींचेंगे, पहले नीचे का नीचे यानी 7 का 3 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 21। अब तिरछा गुणा करेंगे तो 7 का 5 में करेंगे, 7 × 5 = 35, फिर प्लस लगाएंगे और फिर
2 का 3 में करेंगे, 3 दूनी 6। अब ये हमारा हर एक हो गया दोनों का, और यहाँ पे माइनस दे रखा तो यहाँ पे लिख देंगे 81/35। अब इसको प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 35 में हमें 6 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 41 और बटे में 21। अब माइनस 81/35 हमारा है, तो ये अब हमारा सिर्फ माइनस बचा है, जो लास्ट में हमें एस करना है, सब्ट्रैक्शन घटाना है। तो लास्ट में इस भिन्न को हम घटा लेंगे आपस में। तो भिन्न को घटाना भी हम बटरफ्लाई विधि से करेंगे कि इसका गुणा यहाँ करेंगे और इसका यहाँ करेंगे और दोनों का आपस में करेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं इसको, 21 गुणा 35 और यहाँ 41 गुणा 35 माइनस 21 गुणा 81 ही हमने लिख लिया बटरफ्लाई विधि से। यह आसान होता है, इसमें हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको डायरेक्ट बटरफ्लाई विधि से हम कर सकते हैं। तो अब हम गुणा करके लिख देंगे इनका। 41 का गुणा हमें 35 में करना है, 41 का 35 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1435 यानी 1435, और 21 का हमें वापस करना है 81 में, तो ये हमारा आ जाएगा 1701 यानी 1701, और बटे में हमें 21 का गुणा करना है 35 में, तो 21 गुणा हम 35 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 735। अब 1435 माइनस 1701। अब बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या घटाना है, तो बड़ी संख्या 1701 है, तो इसमें से हमें घटाना है 1435। तो 1701 में से हम घटा देंगे 1435, तो यह हमारा बचेगा 266 बटे में 735। और यहाँ पे बड़ी संख्या के सामने माइनस का निशान लगा है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। इस प्रकार अगर ये सरलतम होती है तो इसको आप सरलतम कर लीजिए, नहीं होती है तो यही हमारे आंसर होंगे। तो इस प्रकार हम अगर एक ही सवाल में चारों चीज़ें हमें दे रखी होती है तो वह चारों चीज़ें हम एक साथ हल कर लेते हैं, जिसमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग हो, तो हम उसको इस प्रकार हल करते हैं। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।